मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके ऑलरेडी हमने 9 क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज हम इसको 10 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 15। तो आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की। करेक्ट ऑप्शंस आपको देखने हैं क्या है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 15। x minus 3 is a factor of px। इसी इक्वेशन का ये फैक्टर है। देन x minus 3 is equal to 0 एंड x is equal to 3। ये हम 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम 2.4 एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 2 में, तो उसमें हम डिवाइड रूल करते थे, फैक्टराइजेशन रूल करते थे। तो हम पुट करते थे x is equal to 2, 3, 4, 1, बहुत सारी वैल्यूज़ हम x के पुट करते थे, प्लस में माइनस में। अगर कहीं इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो हमें ये पता करना था कि इसकी इक्वेशन क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे उस नेक्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या करते थे, 2 को ट्रांसफ़र किया हमने यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हम x - 2 से नेक्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल करते हैं। वैसे भी हमें पता है जितनी भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सब किसके इक्वल होते हैं? 0 के। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये सब इक्वेशंस 0 के इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 0 के इक्वल किया और x की वैल्यू 3 पुट की। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये इक्वेशन भी 0 के ही इक्वल होगी। ओके, तो px इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिख सकते हैं p3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ भी 3 पुट किया। अब इसको भी इसके इक्वल रखते हैं। 3 स्क्वायर माइनस m3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 इंटू 3 9 माइनस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 9। 9 प्लस में 15 माइनस में, तो माइनस का क्या आएगा आपके पास? 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को हमने ट्रांसफ़र किया, माइनस 3m इज इक्वल टू प्लस 6, देन m इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 2। तो m की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमें? -2। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर k है और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जिस इक्वेशन से हमने डिवाइड किया है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो या तो हम इसको डिवाइड के प्रोसेस से कर सकते हैं, अगर डिवाइड का प्रोसेस नहीं है तो एक प्रोसेस और है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने ये तो स्टार्टिंग से ही किया है। लेट px इज़ इक्वल टू 3x पावर 3 प्लस 8x³ प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5k। ओके, और ये भी हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ओके, ये भी हम नोट करते हैं क्योंकि ये सब कुछ गिवन था। अब हम यहाँ पर इसको या तो इसमें डिवाइड करके सॉल्व करें, या एक और मेथड होता है, मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले हम ये मेथड देखते हैं, डिवाइड ही करते हैं क्योंकि डिवाइड ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हमने, क्योंकि ये फैक्टर कहा है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 3x पावर 3 प्लस 8x, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5k। अब हम यहाँ पर
जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखकर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अगर आएंगी तो 2 वैल्यू आएंगी तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हम पूरे इस इक्वेशन से इसमें डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर से हमने इसमें डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिलती है 3x। 3x का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब, 3x का x में किया 3x स्क्वायर, और 3x का 1 में किया, यहाँ पर आ गया 3x। ओके, अब हम इसको माइनस करते हैं, ये माइनस किया, कैंसिल, 8 माइनस 3 5x स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास 5x है, यहाँ 3 है और यहाँ 5k, जो भी यहाँ वैल्यू रिमेनिंग थी वो यहाँ पर हमने नोट की। अब x स्क्वायर का इसमें डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 5, 5 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, और यहाँ पर हो गया 5 इंटू 1 5, डिवाइड किया हमने, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, -5 + 3 -2, ओके, और यहाँ पर +5k, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्वोशिएंट है और ये वैल्यू रिमाइंडर है, ठीक है, और ये डिविडेंट है। क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंट इज इक्वल, सॉरी ये डिवाइज़र है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये तो किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ k नहीं है हमारे पास और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख सकते हैं। वैसे भी हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, ये हमारे इस चैप्टर में भी है इस तरीके का पैटर्न। तो हमने क्या किया, k यहाँ पर है तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 + 5k इक्वल टू 2, 2 को ट्रांसफ़र किया, 5k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 2/5। अगर हम इस k की वैल्यू यहाँ पर 2/5 पुट कर दें तो ये इससे फुल डिवाइसिबल हो जाएगा। देखो पुट करो, 5 तो कैंसिल हो गया, 2 रहेगा, और यहाँ पर जैसे ही आपके पास 2 आएगा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, 2/5। ये करेक्ट ऑप्शन इसमें है B। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, B। करेक्ट ऑप्शन इज B। इजी था, और जो सेकंड पैटर्न है वो थोड़ा सा टफ है, तो बेटर रहेगा हमें इसी से करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ x पावर 51 + 51 इज डिवाइडेड बाई x + 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन यहाँ से देखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसका एक फैक्टर है, जैसा हम प्रोसेस करते थे उसी पैटर्न में नोट किया, लेट px इज इक्वल टू x पावर 51 + 51 एंड x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। x - x + 1 इक्वल टू 0, देन x वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमें, -1। अब ये -1 कहाँ पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में, यानी p - 1 क्या है, इक्वल किसके, 0 के, और यहाँ वैल्यू पुट की -1 पावर 51 + 51 इक्वल टू 0। -1 पावर 51 है आपके पास में, और -1 की पावर क्या है यहाँ पर, ऑड। इसने रिमाइंडर पूछा है ना, तो आप इसको 0 के इक्वल नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई मिसिंग नंबर तो है नहीं, तो हम इसमें -1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, p -1 क्या वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि मिसिंग नंबर कुछ भी नहीं है, तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू 0 के इक्वल तो होगी नहीं, डज नॉट इक्वल टू, और वो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो यानी इस कैलकुलेशन में अगर हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर मांग रहा है, रिमाइंडर हमें बताना है, तो 0 के इक्वल नहीं करना होता इसमें। -1 पावर 51 कैसा नंबर है, ऑड पावर है, और जब माइनस की पावर ऑड होती है तो आंसर किस में आता है,
माइनस में, और 1 को 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 51। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ गया रिमाइंडर 50, यानी x प्लस 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना है हमारे पास में 50 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी। तो हमारा आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट इज डी। तो रिमाइंडर मिल गया आपको, रिमाइंडर क्या था यहाँ पर 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, देन ए इज ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो पुट किया हमने px इज इक्वल टू दिस इक्वेशन एंड x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, जो हम अभी तक नोट कर रहे थे सेम पैटर्न रहेगा, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, यही करते हैं। और x प्लस ए इज इक्वल टू क्या है 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर हम माइनस ए पुट करते हैं, p माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब उसने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए नहीं कहा, अब वो कह रहा है इस इक्वेशन में ही एक नंबर मिसिंग है, एक वैल्यू, तो वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम रिमाइंडर 0 कब रखते हैं, जब आपसे हम ये वैल्यू 0 कब रखते हैं, जब इस इक्वेशन में कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे कहता है फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको इसको 0 के इक्वल नहीं रखना होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो रिमाइंडर कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस से करेंगे। तो माइनस ए यहाँ पुट होगा 4x पावर 4 माइनस ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर x पावर 2 है माइनस ए पावर 2 प्लस 3 माइनस ए माइनस 6, और ए की वैल्यू ऑलरेडी ए है, किसके इक्वल हो गया 0 के, तभी ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी। माइनस पावर इवन नंबर तो क्या हो जाएगा प्लस ए पावर 4 माइनस फिर इवन नंबर फिर प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4, यहाँ हो गया माइनस 3a, ये हो गया माइनस 6a इक्वल टू 0। ये कट गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस, ये दोनों प्लस हो गए, साइन हो गया माइनस का। माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 9, इट मीन्स 0। तो a इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास में a। तो करेक्ट ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया a, करेक्ट ऑप्शन इज a। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, if both x minus 2 and x minus 1 upon 2 are factors of px square plus 5x plus r, then आपको ये बताना है दोनों इसके फैक्टर है। ये क्वेश्चन में कहा है, बट आपको कंडीशन बतानी है, क्या p इक्वल टू आर के है, या p प्लस आर इक्वल टू 0 है, या 2p प्लस आर है, या p प्लस 2r इज इक्वल टू 0 है। इसमें से किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं, आपको p और r दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी तक हम जो करते थे वही प्रोसेस लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू px स्क्वायर, पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ओके। एंड फर्स्ट हम नोट करेंगे x माइनस 2 इज अ factor of px, x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2। अब यहाँ पुट करते हैं p2 is equal to 0, इक्वेशन में पुट किया, p x के प्लेस पर 2 पुट किया, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r is equal to 0, ओके। 2 2 ज़ा 4, p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। तो एक फॉर्म में नोट कर देते हैं, 4p प्लस r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि दो नंबर मिसिंग है, p भी मिसिंग है, r भी मिसिंग है, और वैल्यू हमें सिर्फ x की पता है, तो ये एक इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है। अब है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 2 भी इसका फैक्टर है, तो फिर इसी प्रोसेस से करेंगे हम। x माइनस 1 अपॉन 2 is a factor of px,
ये भी इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर हम p 1/2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे हम 1/2, क्योंकि यहाँ हमने 1/2 कैलकुलेट किया है। p 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर p/4 हो गया, क्योंकि 1/4 है, p का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। एलसीएम लोग क्या आएगा 4, तो ये हो गया p 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 4p इक्वल टू 0। क्रॉस करो क्या आएगा p प्लस 10 प्लस 4p 4r सॉरी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 2 आपके पास। यहाँ थी फर्स्ट इक्वेशन 4p प्लस r प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपके पास ये इक्वल है। तो 2 इक्वेशंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, हम इक्वेशन 1 से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या p की वैल्यू। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से r की वैल्यू इजी है, या इक्वेशन 2 से p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जैसे मैं यहाँ से 2 का यूज़ करती हूँ, 2 ही कंटिन्यू में है तो इसी का यूज़ करती हैं। p की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, 4r को ट्रांसफ़र करो -4r, 10 को ट्रांसफ़र करो -10। ठीक है, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो p इज इक्वल टू -4r -10 पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया तो 4 ये हो गया। p की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 4 है, यहाँ p की वैल्यू पुट करते हैं -4r -10 p की वैल्यू हो गई और प्लस r किया हमने यहाँ पर +10 इक्वल टू 0। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल की हो गई, पूरी इक्वेशन में r हो गया तो r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 4 × 4 16r, 4 × 10 -40 प्लस r +10 इक्वल टू 0, -16 प्लस r -15r और ये हो गया -30 इक्वल टू 0। 30 को ट्रांसफ़र किया तो क्या आ गया -15r इक्वल टू 30, देन r इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास -2, 15 2 ज़ा 30 और वो भी किसका माइनस का, r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब r की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इसमें पुट कर दो 2 में, 2 ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है यहाँ पर तो सिर्फ r की वैल्यू पुट होगी यहाँ पर, तो हम इसी में पुट कर देते हैं r इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम p इक्वल टू -4, r की वैल्यू -2 -10 -8 माइनस इंटू माइनस +8 -10 तो क्या आ गया -2। p की वैल्यू भी -2 आ गई और r की वैल्यू भी -2 है, तो यानी दोनों इक्वल है। नाउ p इक्वल टू किसके हो गया r के -2। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें वैल्यू तो नहीं दी लेकिन ये कहा है p इक्वल टू r, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। आप ये मत लिखिए -2, क्यों, क्योंकि p इक्वल टू r है और हमें ऑप्शन में सिर्फ यही कंडीशन दी है, वैल्यू नहीं दी, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू r, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, x² -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें कोई भी कहीं पर नंबर नहीं है, सब जगह ABCD लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर 4 है और आपसे कहा है ये इसका एक फैक्टर है। तो आपको सिचुएशन बतानी है कि इसमें करेक्ट सिचुएशन क्या पॉसिबल है। ठीक है, क्या हम इसमें किस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, और फैक्टर ये है इसका। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट हो गया ये क्वेश्चन, बट हम करते हैं। लेट px इज इक्वल टू ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
सारे ABCD है, कोई नंबर है ही नहीं इसमें हमारे पास, और ये इसका एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। करेक्ट लिखा है जी, बिल्कुल करेक्ट है ये यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसी के तो फैक्टर होते हैं ये। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी आप करोगे तो स्क्वायर रूट में एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की, वही सिचुएशन यहाँ मिल रही है। तो हम एक एक करके दोनों कंडीशन लेते हैं। क्या कि x प्लस 1 अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1। तो पहले हम इस इक्वेशन में माइनस 1 करते हैं, p माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के, रखते हैं वैल्यू a माइनस 1 पावर 4 प्लस b माइनस 1 पावर 3 प्लस c माइनस 1 स्क्वायर प्लस d माइनस 1 प्लस e इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है, अब देखो माइनस 1 की पावर 4 है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और 1 है तो 1 ही रहेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास ओनली a। माइनस 1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, और 1 का 1 यानी माइनस b, ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा माइनस का d, और ये हो गया प्लस का e इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। सेकंड की सिचुएशन हम इसको लेते हैं कि अगर हम x माइनस 1 को क्या पुट करें, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है, 1, तो p1 हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, a 1 पावर 4, b 1 पावर 3 प्लस c 1 पावर 2 प्लस d 1 प्लस e इक्वल टू 0। अब ये सारे 1 जो हैं वो प्लस में है तो माइनस तो होगा ही नहीं कैसे भी हमारे पास, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास में, हमने इसको p1 लिखा ना, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी नहीं थी, तो हम इसको p1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब हमने इसको 0 किया, 1 पावर 4 1 सब आ जाएगा आपके पास, c d e इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ये क्लियर है आपको यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर 1 को कैलकुलेट करके नहीं देखा, क्योंकि सारा 1 किस में है, प्लस में है, तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। 1 का मल्टीप्लाई ABCD में करेंगे तो यही मिलेगा। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने 2। सबसे पहले हमने एक काम किया कि एक बार हम इसको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमने ऐड किया, तो फर्स्ट इक्वेशन में था a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस e इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन टोटल प्लस में थी, वेरिएबल सारे यही थे बट प्लस में थी। तो देखो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, फिर भी हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है अपने आप, तो क्या आ गया 2a प्लस 2c प्लस 2e इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड किया तो a प्लस सी प्लस e इज इक्वल टू हो गया 0। पॉसिबल है, 2 कॉमन लिया और 0 में डिवाइड किया तो 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर साइन चेंज करने होंगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करो आप, सेकेंड इक्वेशन के साइन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्यों? क्योंकि सारे प्लस में थे इसलिए सब माइनस में कन्वर्ट हो गए। ये प्लस ये माइनस कट गया, ये दोनों माइनस माइनस 2b, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस माइनस 2d इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा b प्लस डी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, 2 से डिवाइड करो, b प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। 3 और 4 इक्वेशन देखो, 3 भी 0 के इक्वल है, 4 भी 0 के इक्वल है, यानी दोनों के राइट साइड इक्वल हैं, तो क्या लेफ्ट साइड इक्वल नहीं हो सकते? फ्रॉम 3 एंड 4
हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये राइट साइड इक्वल है तो हमने लेफ्ट साइड को इक्वल किया। a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू किसके होगा, b प्लस डी के। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, पहला ही मिल गया हमें, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू किसके है, b प्लस डी के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये आंसर। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये इसी फॉर्म में मिले, हो सकता है सॉल्यूशन बेस भी मिल जाए। इसलिए जितनी भी मल्टीपल चॉइस थे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताए हैं, जिससे आपको प्रॉपर आंसर पता हो। ओके, थैंक यू।